कितने राखी आपके हाथ में बंधा हुआ है? अभी कम से कम 600 से ऊपर राखी है हमारे ऊपर। कुछ ऐसे बहन हैं जो कुछ मांगते होंगे कि दानिश मलिक से कि हाँ दानिश मलिक जी जीतने के बाद हमको ही चाहिए। नहीं, सबने यही कहा कि जीतने के बाद भूलिएगा मत। बहुत लोग सोचते हैं हिंदू मुसलमान करते हैं कि मुस्लिम हो कि इतना राखी कैसे बंधा लिया हाथ में। राखी बनवा रहे तो हमारा भाई है, मुस्लिम नहीं हम जानते हैं, हम अपना भाई मान रहे हैं, दानिश मलिक को भाई मानते हैं। एकदम भाई मान रहे हैं। सारी बहनों ने यही कहा कि हर बार हम मतलब इस साल की तरह हर साल भी हमारे साथ रक्षाबंधन में आप आइए। दानिश भाइयों मत घबराना, दानिश मलिक के दानिश मलिक के दानिश भाइयों मत घबराना। मेरा हमारा युवा नेता है, राष्ट्रीय जनता दल का प्रत्याशी होने जा रहे हैं। अच्छा, उनको दिल से एकदम जिताना है। आज माने कि आज बहन का जो पर्व है, आज रक्षा थे राखी बांध के उनको मनोकामना पूरा किया गया। आप पूरे बिहार शरीफ में किसी भी नेता को देख लीजिए, पूरे बिहार में जो घूम रहे होंगे चुनाव के समय में, इतना राखी किसी के हाथ में नहीं होगा। ये एक प्रेम का सबूत है। 600 राखी बंधाए हाथ में कभी नहीं, इतना तो नहीं बंधा है। तो मैं समाज को बोलना चाहता हूँ कि 5 साल हम अगर नहीं करते हैं तो हमको गाँव में चढ़ने मत दीजिए, आप एकदम बॉयकॉट कर दीजिए कि नहीं चढ़ने नहीं देना। क्या कुछ लाए थे बहनों के लिए आप देने के लिए? राखी तो बंधा लिए, दिए क्या? वो जो मिल गया थोड़ा छोटा मोटा गिफ्ट हमने दे दिया है। अब ऐसा बहुत बड़ा गिफ्ट किसी को नहीं दिया है। अब खाली हाथ आने में अच्छा नहीं लग रहा था, तो जो हमारी बहनें थी थोड़ा गिफ्ट दिया है। लेकिन सबसे बड़ा गिफ्ट इनको मैं दूंगा अगर हम लोग चुनाव जीत जाते हैं तो अभी बहुत सारी बहनें हमारी ऐसी हैं जिनको शिक्षा का अभाव है, उनको शिक्षा देने का, और जो घर बैठे रोजगार करना चाहते हैं उनको भी रोजगार देंगे। यहाँ पे तो जो हमारे विधायक है उसको तो मुझे हम लोग तो नहीं देखे आज तक। अगर विधायक से पूछिएगा तो आमने सामने कभी हुआ ही नहीं है। वो तो मतलब एकदम एक जो मुस्लिम क्षेत्र को एकदम ऐसा साइड कर दी है कि मुस्लिम और दलित उनको चाहिए ही नहीं, एकदम नहीं चाहिए। यादव नहीं चाहिए उनको। हुई के भी तो किसी गाँव में अभी तक नहीं गए हैं। हाँ, क्यों जाना है? अभी थोड़ा बहुत उनको डर लगा है। जब से हम लोग मैदान में आए हैं, लोगों का जब हम लोग को फोकस मिल रहा है, समर्थन मिल रहा है, ये प्यार स्नेह मिल रहा है, तब देखिएगा डॉक्टर साहब ने भी बैनर पोस्टर लगाना चालू किया है, मेरा परिवार, और ज़्यादातर जो मेरा कॉपी करके ही डाल रहे हैं। आप देखिएगा जो हम लोग का जो लोगो बना हुआ था युवा जोश नई सोच का, उसी को डॉक्टर साहब ने पूरा कॉपी कर लिया। जो स्टिकर हम लोग मंगा रहे हैं, जैसे मैंने बोला था मेरा इमली बीघा मेरा परिवार, उन्होंने अपना वही कॉपी कर लिया और निकल रहे हैं बाहर। जो आदमी पूरे 20 साल बिहार शरीफ में नहीं दिखा हो किसी को, वो आदमी छत पे चढ़ के शिलान्यास कर रहा है। तो डर उनके दिल में आ गया है। जो लोगों के साथ जो भेदभाव करके जो काम नहीं किया डॉक्टर सुनील ने, जनता इस बार उनको अच्छे से जवाब दे देगी। इस बार जाना तय है उनका। छोटी सोच है जिनकी है, जिनको कुछ मिलता नहीं है। अगर डॉक्टर सुनील जो हमारे विधायक है, अगर पूरे क्षेत्र में उनको फर्ज तक घूमना, उनको भी बहनों ने वोट दिया है, उनकी माताओं ने वोट दिया है, अगर वो इतना दिन घूम लेते हैं तो उनको समझ में आता जब तक हम किसी परिवार से नहीं मिलेंगे, जब तक हमारा मिलना जुलना नहीं होगा, तो हमें पता कहाँ से चलेगा कि किस मोहल्ले में क्या दुख है। यहाँ हाथ में कम बोझ है, लेकिन जो एक अब दिल पे बोझ रहेगा कि भाई इतने लोगों को जो वादा किया है हमने अपनी बहनों को, कम से कम समझिए कि हर 16 पंचायत हम लोग घूम चुके हैं, 20-22 गांव गए हैं हम लोग। तो अब उन्होंने प्रेम स्नेह से भाई बनाया है, कुछ उम्मीदें लगाई उन्होंने, किसी ने कुछ प्रॉमिस मांगा है हमसे, तो पूरा करना हमारा फर्ज है। राखी बांधी है, वो हमारी बहन है, तो उससे मेरा संबंध जो है ना जन्मों जन्मांतर है। हम भाई हैं। वह अगर बहन को भी किसी तरह का दिक्कत होता है तो एक भाई पहुंचेगा, एक दानिश मलिक पहुंचेगा। इसलिए मेरा आज का दिन जो है बहुत मंगलमय दिन कटा। वक्त युवा नेता दानिश मलिक जी हमारे साथ हैं, और चाहे युवा में देखा जाए तो खान सर को आप देखे होंगे कि रक्षाबंधन का त्यौहार किस तरह से मनाते हैं बहनों के साथ, अपने स्टूडेंटों के साथ। पूरा हाथ में इसी तरह से राखी रहता है खान सर के साथ। और आज दानिश मलिक भी पूरा गांव घूम लिए, 10 से 20 गांव घूम लिए हैं, और इमली बीघा आज गांव में पहुंचे हैं, और लगभग 20 गांव में आप घूमे हैं। कितना प्यार मिला है बहनों का आज आपको? देखिए, प्यार तो दिल से लोगों ने किया है, वो आज अभी साक्षात दिख भी रहा है। जो यहाँ हाथ में कम बोझ है, लेकिन जो एक अब दिल पे बोझ रहेगा कि भाई इतने लोगों को जो वादा किया है हमने अपनी बहनों को, कम से कम समझिए कि हर 16 पंचायत हम लोग घूम चुके हैं, 20-22 गाँव गए हैं हम लोग। तो अब उन्होंने प्रेम स्नेह से भाई बनाया है, कुछ उम्मीदें लगाई उन्होंने, किसी ने कुछ प्रॉमिस मांगा है हमसे, तो उसको पूरा करना हमारा फ़र्ज़ है। और जब हम साथ में गांव में जा रहे हैं तो मैंने एक रक्षाबंधन के माध्यम से लोगों को कहा है कि हम लोग जो वादा करेंगे पूरा करेंगे, और जो हमसे जहां तक हो पाएगा पूरे जीवन में जब भी आप कभी कॉल करें हमको या अपना नंबर। कितने राखी आपके हाथ में बंधा हुआ है? अभी कम से कम 600 से ऊपर राखी है हमारे। कुछ ऐसे बहन हैं जो कुछ मांगते होंगे कि दानिश मलिक से कि हाँ दानिश मलिक जी जीतने के बाद हमको ही चाहिए। नहीं, सबने यही कहा कि जीतने के बाद भूलिएगा मत।
जैसे आप इस साल आए हैं रक्षाबंधन में हम लोग से राखी बंधवाने के लिए, हम लोग दिल से आपको मान रहे हैं, तो अगले बार भी आइएगा। हमने बोला बिल्कुल आएंगे। उनको लग रहा है, ऐसा फील हो रहा है कि हो सकता है कि चुनाव का समय है, अब तो हम भाई बनाए हैं, कल को भैया आएंगे नहीं आएंगे, तो बोले हम लोग को कुछ नहीं चाहिए, विकास आप कीजिए नहीं कीजिए हमको मतलब नहीं है, क्योंकि हम अपने भाई से कोई टर्म एंड कंडीशन पे भाई नहीं बना रहे हैं। हम लोग का मानना यही कि आप अगले बार भी हम लोग के पास आइएगा, जहाँ जहाँ आप गए हैं हम लोग के पास। सारी बहनों ने यही कहा कि हर बार हम मतलब इस साल की तरह हर साल भी हमारे साथ रक्षाबंधन में आप आइए। कितना बजे निकले हैं इस कार्यक्रम को करने की और कितना बजे तक ये कार्यक्रम आपका चलेगा? देखिए हम लोग सुबह 6 बजे निकले हैं, लगभग सब गांव हो चुका है, 3 4 5 गांव अभी बचा हुआ है, वो भी हम लोग पूरा कर लेंगे। और जितना प्यार मिला है मैं बहुत क्या कुछ लाए थे बहनों के लिए आप देने के लिए? राखी तो बंधा लिए, दिए क्या? वो जो मिल गया थोड़ा थोड़ा छोटा मोटा गिफ्ट हमने दे दिया है। अब ऐसा बहुत बड़ा गिफ्ट किसी को नहीं दिया है, अब खाली हाथ आने में अच्छा नहीं लग रहा था, तो जो हमारी बहनें थी थोड़ा थोड़ा गिफ्ट दिया है। लेकिन सबसे बड़ा गिफ्ट इनको मैं दूंगा, अगर हम लोग चुनाव जीत जाते हैं तो अभी बहुत सारी बहनें हमारी ऐसी हैं जिनको शिक्षा का अभाव है, उनको शिक्षा देने का, और जो घर बैठे रोजगार करना चाहते हैं उनको भी रोजगार देंगे, क्योंकि महंगाई का जो ऐसा दौर चल रहा है अभी, एक की कमाई से कुछ नहीं होता है। वोट तो आपको मांगना नहीं है, वोट तो आपके हाथ में बंधा हुआ है। हाँ वोट तो मांगना तो नहीं है, वोट ऐसे मांगे भी नहीं ऐसे है। भी बोल रहे हैं कि दानिश मल्लिक को तो बोलना ही नहीं है वोट के लिए, वो तो ऐसा ही वोट आपको दे देंगे। देखिए मैंने इससे पहले भी कभी वोट नहीं मांगा है, हमको वोट दीजिए। 600 वोट तो हाथ में बंधा हुआ है आपका। 600 थोड़ी, ये आशीर्वाद है। ये 600 एक समय में आप पूरे बिहार शरीफ में किसी भी नेता को देख लीजिए, पूरे बिहार में जो घूम रहे होंगे चुनाव के समय में, इतना राखी किसी के हाथ में नहीं होगा। ये एक प्रेम का इससे सबूत पहले है। 600 राखी बंधाए हाथ में कभी? नहीं इतना तो नहीं बंधा है, 100 तक था हमारे ऐसा पास। अंदर से क्या फील हो रहा है? कुछ तो ऐसा लग रहा है कि दानिश मल्लिक, बहुत लोग सोचते हैं हिंदू मुसलमान करते हैं कि मुस्लिम हो कि इतना राखी कैसे बंधा लिया हाथ में। नहीं देखिए हिंदू मुसलमान करने वाले जीवन भर करते रहेंगे। अब जब आदमी राजनीति में आता है, जब व्यवहारिक जीवन में आता है, जो सब आदमी काम करता है समाज में जाके, सामाजिक जीवन जब रहता है, तो उसमें ये सब नहीं पकड़ा जाता है कि क्या कोई हिंदू है या कोई, चाहे डॉक्टर्स रहे, प्रोफेशनल रहे, इंजीनियर रहे, टीचर रहे, चाहे पायलट रहे, चाहे पत्रकार रहे, ये हिंदू मुसलमान नहीं होता है। ये आदमी का मिथ्या है, जो दिमाग की गंदगी ना है। ही तो इतना अच्छा आपके सर पर कभी आया होगा, ना ही इतना तीखा चंदन कभी जीवन में आप लगाए होंगे कभी। नहीं, इनका प्रेम है, इनकी आस्था है, लगा रहे हैं। ऐसे नहीं है कि टीका लगाने से कोई भी धर्म परिवर्तन हो जाता है, या कल को हमारे बीच में ये हमारे भाई लोग आएंगे, अगर टोपी पहनेंगे या हमारे साथ बैठेंगे, तो इस धर्म के कोई लेना देना नहीं है। कोई भी आदमी है जो पेट की जो भूख होती है ना, भूख धर्म नहीं देखता है, आपको विकास धर्म नहीं देखता है। आप जितना अच्छा स्कूल खुलेगा, जितना अच्छा अस्पताल खुलेगा, जितना अच्छा नाला सड़क बनेगा हमारे शहर में, वो पब्लिक वो देखेगा। अभी यहाँ पे रेलवे लाइन का दिक्कत है, लोगों ने बोला कि यहाँ पे बैरिकेशन चाहिए। इनको बैरिकेशन से मतलब है, अब चाहे वो हिंदू लगाए चाहे मुसलमान लगाए, उससे मतलब नहीं है। लगाने वाला मिस्त्री हिंदू रहे मुसलमान से मतलब नहीं है। ये लोग हैं, छोटी सोच है जिनकी है, जिनको कुछ मिलता नहीं है। अगर डॉक्टर सुनील जो हमारे विधायक है, अगर पूरे क्षेत्र में उनको फर्ज तक घूमना, उनको भी बहनों ने वोट दिया है, उनकी माताओं ने वोट दिया है, अगर वो इतना दिन घूम लेते हैं तो उनको समझ में आता, जब तक हम किसी परिवार से नहीं मिलेंगे, जब तक हमारा मिलना जुलना नहीं होगा, तो हमें पता कहाँ से चलेगा कि किस मोहल्ले में क्या दुख है। हम 2 बार यहाँ पर आए, आज दूसरी बार आए। हमसे लोगों ने बोला कि ये प्रॉब्लम है, मुझे पता है कि 2-3 प्रॉब्लम यहाँ पर जो मुझे याद है, तो सोचिए कि लगभग मैं 100 गांव गया होऊंगा और हर गांव का प्रॉब्लम मुझे पता है। पता इसलिए कि मैं बार बार जा रहा हूँ, बार बार मालूम कर रहा हूँ। तो इस तरह लोगों को पता होना चाहिए, जो भी विधानसभा चुनाव लड़ ले या जीते, अपने समाज को लेके चले। ये 2 तरह से ना देखे कि दलित, महादलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा को अलग तरीके से देख रहे हैं, और हम जहाँ से हमारा वोट बैंक है वहाँ हम काम करवा रहे हैं। हम लोग भी तो नगर निगम में चुनाव जीत के आए हैं, लेकिन ये भेदभाव नहीं है। जो पैसा आता है डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, सब में बराबर बराबर चला जाता है, सब लोग खुश हैं, समाज का काम हो रहा है। मैं ज़्यादातर मुख्य सड़क पे काम करता हूँ ताकि वहाँ लोगों को दिक्कत ना हो। जिस तरह से बिहार शरीफ निगम में आप काम किए हैं, सभी नालियों को सही करवा रहे हैं, जहाँ तक गली में जो सड़क बना नहीं है, गली अभी तो गली को बनवा दिया। 20 साल में जो काम नहीं हुआ आपने करके दिखाया। तो विधायक बनने के बाद लगता है कि जितने भी गाँव आप घूमे, गाँव में समस्या नहीं है, और समस्या है भी तो उसको आप पूरा करेंगे। देखिए सबसे बड़ी बात ये होती है कि विधायक अगर फंड जोड़ता है, जब कोई भी नगर निगम में मेयर डिप्टी मेयर का फंड जो थोड़ा सा आता है, तो उसमें आप बहुत बड़ा विकास नहीं कर सकते। लेकिन आदमी अगर मेहनत कर रहे, तो बहुत तरह के विभाग है, शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, कृषि विभाग, सब विभाग से थोड़ा थोड़ा पैसा लेके आए तो डेवलपमेंट होता है। वो तब होगा कि जब मुझे समस्या मालूम पड़ेगी। जैसे अभी हम लोग गए थे सोनसिकरा, एक गाँव है सुसंडी पंचायत में, वहाँ लोग पूरा का पानी लबालब था। वहाँ पे क्या करना था, अगर हमारे पास सिर्फ एक पुल बनाना है, मात्र 34 लाख का एक पुल अगर बन जाए तो 300 बीघा खेत बच जाए। वहाँ लोग गरीब किस तरीके से गुजर रहे हैं। वहाँ सिर्फ बोलते हैं विधायक सिर्फ एक बार आता चुनाव में वोट लेने के लिए, तो क्यों लोग वोट देते ही क्यों हैं?
अरे अगर हम आपके पास नहीं आते, हम आपके लिए काम नहीं करते, तो मैं समाज को बोलना चाहता हूँ कि 5 साल हम अगर नहीं करते हैं तो हमको गांव में चढ़ने मत दीजिए, आप एकदम बॉयकॉट कर दीजिए कि नहीं, चढ़ने नहीं देना। हाँ, अगर हमारे पास फंड कम आता है, हमारे पास 50 लाख रुपए ही आया, लेकिन आपके गांव में 2 लाख ही दिया, कुछ तो काम कराएंगे, जनता के बीच में रहेंगे। अगर नहीं, बहुत सारे मुखिया को देखिएगा फंड नहीं आ रहा, फिर भी वो मुखिया कम से कम जा रहा है, बैठ रहा है, लोगों से मिल रहा है, संतावना दे रहा है, वो कम से कम मोरल सपोर्ट तो कर रहा है। तो यहाँ पे तो जो हमारे विधायक है उसको तो हम लोग तो नहीं देखे आज तक। अगर विधायक से पूछिएगा तो आमने सामने कभी हुआ ही नहीं है। वो तो मतलब एकदम एक जो मुस्लिम क्षेत्र को एकदम ऐसा साइड कर दी है कि मुस्लिम और दलित उनको चाहिए ही नहीं, एकदम नहीं चाहिए, यादव नहीं चाहिए उनको। हुई के भी तो किसी गाँव में अभी तक नहीं गए हैं। हाँ, क्यों जाना है? अभी थोड़ा बहुत उनको डर लगा है, जब से हम लोग मैदान में आए हैं, लोगों का जब हम लोग को फोकस मिल रहा है, समर्थन मिल रहा है, ये प्यार स्नेह मिल रहा है, तब देखिएगा डॉक्टर साहब ने भी बैनर पोस्टर लगाना चालू किया है, मेरा परिवार, और ज़्यादातर जो मेरा कॉपी करके ही डाल रहे हैं। आप देखिएगा जो हम लोग का जो लोगो बना हुआ था, युवा जोश नई सोच का, उसी को डॉक्टर साहब ने पूरा कॉपी कर लिया। जो स्टिकर हम लोग मंगा रहे हैं, जैसे मैंने बोला था मेरा इमली बीघा मेरा परिवार, उन्होंने अपना वही कॉपी कर लिया और निकल रहे हैं बाहर। जो आदमी पूरे 20 साल बिहार शरीफ में नहीं दिखा हो किसी को, वो आदमी छत पे चढ़ के शिलान्यास कर रहा है। तो डर उनके दिल में आ गया है। जो लोगों के साथ जो भेदभाव करके जो काम नहीं किया डॉक्टर सुनील ने, जनता इस बार उनको अच्छे से जवाब दे देगी, इस बार जाना तय है उनका। 20 गांव में दानिश मलिक का जो है रक्षाबंधन कार्यक्रम जो है आज चला है। 600 से अधिक जो है राखियां इनको आज बांधी गई है और सभी महिलाओं का और सभी बहनों का प्यार इनके साथ है और बोल रहे हैं कि दानिश मलिक अगर नहीं भी चुनाव लड़ेंगे तो हम लोग ज़बरदस्ती जो है चुनाव लड़ाएंगे और दानिश मलिक को जो है विजय करने का काम करेंगे। इसलिए दानिश मलिक जी पूरा गांव घूम रहे हैं और महिलाओं का जितना भी सपोर्ट है और यहाँ के युवाओं का सपोर्ट है दानिश मलिक के साथ बना हुआ है। हर क्षेत्र में घूमे हैं, हर समस्या का समाधान करने के लिए लगातार ये तैयार हैं कि अगर हम विधायक बनते हैं तो जो समस्या है गाँव में वो समस्या को हम दूर करेंगे। और अभी तक विधायक पहुँचे नहीं है, विधायक सिर्फ वोट मांगने के लिए आते हैं और उसके बाद जो है पूरे 5 साल के लिए विधायक गायब हो जाते हैं। तो बताना चाह रहे हैं दानिश मलिक कि ऐसा काम आज के बाद कभी नहीं होगा। अगर विधायक युवा बनता है तो युवा लगातार गांव में आएगा और जो भी विकास का काम रुका हुआ उसको पूरा करेगा। इस वक्त हम इमली बीघा है ना, इमली बीघा गांव में थे और यहाँ देख सकते हैं कितने महिलाएं यहाँ पर है और इतने सारी राखियाँ जो है इनको बांधा गया है। और पूरे वीडियो को आप देखिएगा, लगातार बने रहिएगा हमारे चैनल में। नमस्कार।